वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 4 फरवरी सन 2023 और हम मौजूद हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तकरीबन 1.5 घंटा ताख़ीर से शाम को 3:45 पे 5 अप ग्रीन लाइन कराची से कल रात 10 बजे चलने के बाद लाहौर अप्रोच कर रही है। आपको बैकड्रॉप में नज़र आ रही हैं नई कोचेज़ के साथ नई ग्रीन लाइन। आज हमने चूज़ किया इकॉनमी क्लास लाहौर से रावलपिंडी के लिए। 1450 रुपये का टिकट बाई किया है ऑनलाइन 3 दिन पहले। तो आज हम सफ़र करेंगे इंशाल्लाह ग्रीन लाइन की कोच नंबर 2 में लाहौर जंक्शन से रावलपिंडी तक। तो तकरीबन 35 मिनट का यहाँ पे स्टॉप होगा, शंटिंग होगी और तकरीबन 35 मिनट यहाँ खड़े होने के बाद 10 कोचेज़ अलग कर ली जाएंगी ट्रेन रेक से, जिसमें एक पावर वैन, 4 AC बिज़नेस, 3 AC स्टैंडर्ड और 2 इकॉनमी क्लास की कोचेज़। तो इसके अलावा जो मज़ीद तफसील है वो भी मैं आपको बता दूं कि ग्रीन लाइन का जो रेक है उसके अंदर तब्दीली कर दी गई है। पहले 2 जो AC पार्लर की कोचेज़ थी वो इसमें लगा करती थी, जिसमें से एक कोच निकाल ली गई है और उसकी जगह एक इकॉनमी क्लास की कोच एक्स्ट्रा ऐड कर दी गई है मारगला से कराची तक के लिए। तो अभी इस्लामाबाद से 2.5 कोचेज़ जो हैं वो इकॉनमी क्लास की लगेंगी, जबकि बाकी जो 2 कोचेज़ इकॉनमी क्लास की है वो लाहौर से ऐड होंगी। तो ये ट्रेन रेक के अंदर तब्दीली है और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि आपने देखा मेरा जो ट्रैवल स्पेशल मैंने किया पार्लर कार के अंदर, कि इतने लंबे सफ़र में पार्लर कार जो है वो गैर ज़रूरी है जब तक कि इन बिटवीन स्टेशंस के ऊपर बुकिंग ओपन ना की जाए। तो चलते हैं, चल के अपनी कोच देखते हैं और होपफुली यहाँ से 4555 GU20 लीड करेगा, जबकि कराची से लाहौर तक GU40 9051 लीड करके आया है। पीछे वाली जितनी भी कोचेज़ हैं ये लाहौर कोटा की हैं, जो अलग हो जाएंगी अभी ट्रेन में से, और जो आगे की कोचेज़ हैं वो सारी इस्लामाबाद की हैं। तो पावर वैन समेत 9 कोचेज़ जो हैं वो जाएंगी मारगला तक। दोस्तों, जो इकॉनमी क्लास की कोच है 2 नंबर, वो सबसे पहले पावर वैन है, उसके बाद एक्स्ट्रा 1 कोच और फिर 2 नंबर कोच इकॉनमी क्लास की। तो आगे आगे चलते हैं, आप देखें कितने ज़्यादा लोग इस नई ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं और फुली लोडेड है ट्रेन। दोस्तों, ये आगे वाली जो कोचेज़ हैं जिसमें पार्लर कार, AC स्टैंडर्ड, AC बिज़नेस और इकॉनमी क्लास की 2.5 कोचेज़। 2.5 इसलिए कह रहा हूँ कि एक जो कोच है वो बेसिकली है ब्रेक वैन, तो आधी कोच उसमें सामान वाली है और आधी वो होती है इकॉनमी क्लास की। तो ये आगे आगे कोचेज़ लगी हुई हैं। देखें जी, ये वाली जो कोच है ये हमारी है 2 नंबर कोच। दोस्तों, पहले आपको लोको अटैचमेंट दिखा देते हैं, उसके बाद फिर कोच में लेके चलते हैं। G24 555 लोकोमोटिव आ रहा है जी अटैच होने के लिए लाहौर से मारगला तक के लिए। अटैच हो गया। कोच दिखाते हैं आपको, इकॉनमी क्लास का कोच CRRC टेंशन।
ये सीट है हमारी 75 नंबर। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको जो इकॉनमी क्लास है वो दिखा चुका हूँ ट्रायल रन के अंदर, और आज ट्रैवल कर रहे हैं तो आज भी आपको स्वीट दिखाएंगे। स्वीट के साथ ही हल्की लगी हुई है जो लोग जानदारी में गुजरते हैं उनको सहूलत के लिए। इसके अलावा स्वीट का जो फोम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और थिकनेस बहुत अच्छी है इसकी, तकरीबन 5 इंच के करीब इसकी थिकनेस है और बहुत कंफर्टेबल है। और इसी तरह ही जो इसकी बैक है वो भी हार्ड नहीं है, अच्छी उसके अंदर थिकनेस है मौजूद। तो सीट इकॉनमी क्लास की सेल्फ कंफर्टेबल है। अगर हम इसका मुकाबला CNR कोचेस से करें और उसकी सीट से तो आप समझ लें कि 100% इंक्रीज़ है इसकी जो सीटिंग वैल्यू है और उसकी जो कंफर्ट है। इसके अलावा इकॉनमी क्लास में फ़ैन मौजूद है, लगे हुए चल भी रहे हैं और घूम भी रहे हैं। सबसे मेन चीज़ जो भाई इशारा कर रहे हैं कि ये स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता तो अच्छा, ज़रा जोर से बताएं। स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता तो अच्छा होता। ये एक्चुअल चीज़ है जो पहले भी प्रॉब्लम आ रही थी CNR कोचेज़ में, और अभी इस CRRC टेंशन कोचेज़ में भी सेम प्रॉब्लम है। ऊपर जो है वो बैठने की जो स्पेस है वो इंतहाई कम है, क्योंकि ये जो रेक है, रेक की जो पोजीशन है बहुत अच्छी है, सॉलिड रेक लगा हुआ है और इसके अंदर आप सामान जो है वो काफ़ी बड़ा वाला जो लगेज है वो इसमें रख सकते हैं। तो अभी डिपार्चर हॉर्न जो है किसी वक्त भी हो जाएगा। तकरीबन इस वक्त 35 मिनट हो चुके हैं ट्रेन को आए हुए, और 35 मिनट ही इसका शेड्यूल्ड स्टॉप है लाहौर जंक्शन पे। जी शाम को 4:21 पे 36 मिनट स्टॉप करने के बाद 5 ग्रीन लाइन निकल रही है लाहौर से रावलपिंडी मारगला के लिए। तो सफ़र का हमारे आगाज़ हो चुका है, और चलते चलते इकॉनमी क्लास के फेयर्स के बारे में आपको मैं बता दूं। जो लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली रेल कार्स हैं उनका इकॉनमी क्लास का जो फेयर है वो 8% बढ़ चुका है, और 8% बढ़ने से पहले जो उनका फेयर था वो 650 रुपये था। जबकि तेज़गाम 8 डाउन 7 अप और इसके अलावा 39 अप 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस, इसका जो फेयर था इकॉनमी क्लास का वो था 950 रुपये, और वो भी 8% इजाफे के साथ रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है बढ़ाने का। जबकि ग्रीन लाइन 5 अप 6 डाउन का जो फेयर है मारगला रावलपिंडी या चकलाला से लाहौर तक का वो है 1450 रुपये। अब देखना ये होगा कि बाकी सब भी एक्सप्रेस ट्रेन हैं। तो ग्रीन लाइन एक प्रायोरिटी ट्रेन है और ये भी बगैर स्टॉप के जाएगी चकलाला तक, जबकि ऑलरेडी एक पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन 107 और 108 डाउन इस्लामाबाद एक्सप्रेस नॉन स्टॉप चल रही है। इसका इकॉनमी क्लास का फेयर 650 रुपये है। तो देखते हैं कि इतना डिफरेंस फेयर का है, उसके अंदर सरकार जो है इस ट्रेन में इकॉनमी क्लास के पैसेंजर को क्या फैसिलिटी जो है वो दे रही है। तो थोड़ी देर बाद आप सब लोग देख लेंगे। नई कोचेज़ तो हैं सेल्फ, वो आप लोग देख चुके हैं, ऑलरेडी हम ट्रैवल कर चुके हैं इस्लामाबाद से कराची तक। जबकि इकॉनमी क्लास का फेयर जो 1450 रुपये रखा गया है तो उसको जांचना है कि वो किस वजह से रखा गया है। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ सफ़र जारी रखेंगे और आप देखेंगे भी और आपको बताएँगे।
जैसे ही दरियाए रावी क्रॉस किया है उसके बाद ट्रेन हमारी शादरा बाग जंक्शन से पास थ्रू हो रही है। और जैसे ही शादरा बाग जंक्शन हम क्रॉस करेंगे ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड जो है वो अचीव करने की तरफ जाएगी। और ख़ास तौर पे शादरा बाग के बाद थाला शाकाकू से लेके वज़ीराबाद तक का जो सेक्शन है वो हाई स्पीड सेक्शन है। ट्रेन हमारी मुरीद के रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है और देखते हैं कि स्पीड इसने कितनी अचीव की है। ट्रेन हमारी मारगला रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है और इस वक्त हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ पैसेंजर जनाब हसन एजाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद तो यही करूँगा कि आपका जो सफ़र है आगे का अच्छा हो, पर जो गुज़िश्ता सफ़र था आपका उसके बारे में आप बताएंगे कि इकॉनमी क्लास में आपका सफ़र कैसा गुजरा कराची से लाहौर तक? कराची से लाहौर तक सफ़र तो बहुत अच्छा गुजरा इकॉनमी क्लास में, और दूसरी की सफाई सुथराई भी अच्छी थी। बीच में 2-3 दफ़ा आकर के सिल्फर के साथ साफ़ किया है। और बाकी ये कि इन्होंने आते ही तो एक वेलकम सूप दिया था। सही। उसके बाद जो है सुबह में नाश्ता दिया है और अभी दोपहर में लंच दिया है। सही है। लेकिन टाइमिंग जो है ना वो बहुत अर्ली है, नाश्ते के भी और खाने के भी। नाश्ता किस वक्त मिला आपको? सुबह 7-7:30 बजे। 7:30 बजे? उस वक्त अमूमन लोग सो रहे होते हैं ट्रेन में। अच्छा। तो दूसरी ये कि लंच भी जो है वो मेरे ख्याल से 11:30 बजे। अच्छा। तो वो थोड़ा टाइम जो है उसको इस तरह का हो, वरना वो रख के तो वैसे ही ठंडा हो जाना है उसमें। सही है। तो खाने की क्वालिटी कैसी थी? अच्छी थी। और क्वांटिटी भी एक नॉर्मल एक सफ़र के हिसाब से सही थी। और गरम मिला? गरम। अच्छा। इसके अलावा जो जेनिटोरियल सर्विसेज का आप बता रहे हैं उसमें सफाई सुथराई का तो आपने बता दिया, तो टॉयलेट्स जो हैं उसमें पानी वगैरह मौजूद है? पानी एक दफ़ा दोपहर में प्रॉब्लम आई थी, तो एक बाथरूम में पानी नहीं था, बाकी दूसरे बाथरूम में। आप क्या समझते हैं कि 4200 रुपीज़ आपने पे किए हैं, उसके अगेंस्ट जो आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो जस्टिफाई है? अच्छा है, क्योंकि मैं इसमें पहले भी सफ़र कर चुका हूँ ग्रीन लाइन में, जब मैं कल पिछले 1-2 साल से कर रहा हूँ सफ़र इसमें। लेकिन मुझे अभी जो है वो सफ़र में ज़्यादा ये कहिए कि बेहतरीन नज़र आई पहले की भी। कोचेस के बारे में? कोच अच्छी है, साफ़ सुथरी है, कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है। नेक्स्ट आपको सफ़र करना पड़े तो कौन सी ट्रेन चूज़ करेंगे? मैं तो अभी भी बुक कर रहा था वापसी की यही। अच्छा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। वो टॉयलेट्स वगैरह उसको क्लीन कर रहे हैं और टॉयलेट आपको नज़र आ रही है WC इसमें लगा हुआ इकॉनमी क्लास के अंदर। इसके अलावा दूसरा भी मैं देखता हूँ टॉयलेट। इसके अंदर लोकल है और साफ़ सुथरी टॉयलेट है ये वाली भी। साबुन मौजूद है, लोटा है, पानी भी देख लेते हैं।
वक्त हमारी गुजरांवाला रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही है और होपफुली परमिसिबल स्पीड जो है उसके अंदर पास थ्रू होगी। अभी वाटर डिस्पेंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। वाटर डिस्पेंसर मौजूद है पर इसका जो पानी की बोतल है वो भी नज़र नहीं आ रही। फायर एक्सटिंग्विशर दो लगे हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं सर? खैरियत से? शुक्र अल्लाह पाक, आप अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल जी सर। टिकट से चेक करा जी। एसटी साहब भी आ गए हैं टिकट चेक करने के लिए। तो पहले अपना टिकट दिखाते हैं हम। ये लें सर। 75 2 नंबर कोई सर चेक कीजिएगा। फ़हीम अब्बास मलिक साहब। सर आप लाहौर से हैं? मैं आप रावलपिंडी से हैं? मैं लाहौर से। आप लाहौर से जी। आपसे तो पहले मुलाकात हुई थी हमारी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है ग्रीन लाइन 5 अप। तो दोस्तों चार्जिंग पोर्ट्स जो बहुत ही ज़रूरी हैं ट्रैवल के लिए और ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। तो इकॉनमी क्लास में भी बाकी क्लासेस की तरह हर सीट के साथ कम से कम 4 जो हैं सॉकेट्स हैं, जिसमें ये 2 सॉकेट आपको नज़र आ रही हैं 220 वाली, एक ये नीचे एक ऊपर, और उसके अलावा 2 USB पोर्ट्स भी नज़र आ रही हैं। तो बहुत अच्छी सहूलत है ये वाली। अब लोगों का जो चार्जिंग का मसला है कम से कम वो ख़त्म हो चुका है। ऊपर भी इसी तरह ही मौजूद है, ऊपर वाली बर्थ पे। तो ये लंबी वाली बर्थ पे आप देख रहे हैं, जबकि जो सिंगल बर्थ है, सिंगल सीट है सॉरी, उसके साथ चार्जिंग की सहूलत मौजूद नहीं है। यहाँ पे कहीं भी चार्जिंग नहीं है नज़र आ रही। सिंगल सीट के साथ चार्जिंग नहीं है। और डस्टबिन है यहाँ पे, उसके अलावा कप होल्डर लगे हुए हैं सिंगल सीट के साथ। उसी तरह जो बर्थ है उसके साथ भी कप होल्डर्स मौजूद हैं। यानी 5:16 पे शाम को ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे। रुके बगैर गुजरेगी इंशाल्लाह, यहाँ से स्टॉप नहीं है इसका। कचरा देखें आप गुजरांवाला का। अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन था, उसको काफ़ी अर्सा पहले ख़त्म कर दिया गया और थोड़ा सा आगे करके स्टेशन को बनाया गया। गुजरांवाला से पास थ्रू हो गई ट्रेन और तकरीबन 80 से 85 किलोमीटर स्पीड होगी ट्रेन की।
बहुत ही मज़ेदार किस्म का ट्रैक साउंड सुनने को मिला आपको गुजरांवाला से निकलते हुए। और ये वाला ट्रैक साउंड जो है वो गखड़ मंडी से वज़ीराबाद तक आपको सुनने को मिलता है। और उसके बाद क्योंकि ट्रेन की स्पीड जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है आगे, फिर इस किस्म का रिथम जो है वो सुनाई नहीं देता। तो ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है, अभी हम गखड़ मंडी से गुजर रहे हैं। और ड्राइवर साहब जो हैं वो अपनी परमिसिबल स्पीड के नीचे नीचे ही ट्रेन को चला रहे हैं, बहुत ही एहतियात के साथ। रेल फैन की मर्ज़ी होती है कि शायद ट्रेन जो है वो उड़ना शुरू कर दे। और आपको पता है पाकिस्तान रेलवे में ड्राइवर के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ एग्रेसिव अप्रोच के ड्राइवर्स होते हैं और कुछ अपने असूल के पक्के। तो दोस्तों सूरज गुरूब होने का बहुत ही खूबसूरत मंजर दरख्तों के पीछे से आपको नज़र आ रहा है। हमारी ट्रेन 5 अप्रैल लाइन पास थ्रू हो रही है वज़ीराबाद जंक्शन से स्लो स्पीड के अंदर।
110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पास थ्रू हो रही है 5 ग्रे लाइन। बेसिकली नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं बर्थ से, पर इनको समझ नहीं आ रही कि उतरें कैसे। यहाँ पे पाँव रखते हैं इसके ऊपर। आसान है या मुश्किल है उतरना इस कोच में? यही सोच रहा हूँ। सोच रहे हैं, ट्राई तो करें। अभी बिल्कुल नहीं करूँगा। तो ट्रेन इस वक्त हमारी लाला मूसा जंक्शन की तरफ बढ़ रही है और थोड़ी देर में ही हम लाला मूसा जंक्शन से पास शुरू होंगे। दोस्तों लाला मूसा जंक्शन पे 6 टाउन मौजूद है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी हुई है इस वक्त, और उसको रोक दिया गया है क्रॉसिंग के लिए। दोस्तों जो नई कोचेज़ हैं इसमें जो लाइटिंग का मेयार है बहुत ही अच्छा है। एलईडीज़ लगी हुई हैं, बहुत ही ब्राइट है और काफ़ी विजिबल है पूरी राहदारी पर। जैसा कि मॉडर्न कोचेज़ और मॉडर्न रेलवेज़ में होता है कि नाइट जर्नीज़ के अंदर जो नाइट लाइट है वो ऑन कर दी जाती है, वो सहूलत मेरे नहीं ख्याल के इस कोचेज़ के अंदर मौजूद होगी। आप इंडियन रेलवे देख सकते हैं, इंडियन रेलवे में रात को जो ब्लू कलर की डार्क लाइट है, बहुत ही डिम लाइट होती है, वो ऑन हो जाती है, जो कि रात को करा नहीं गुजरती जो मुसाफिर सोना चाहते हैं या आराम करना चाहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही सहूलत है कि हम एक साइड की जो लाइट है ये वाली ये बंद कर सकते हैं और ये जो ऊपर वाली लाइट है राहदारी वाली ये अब फुल ब्राइट जो है वो ऑन रहती है। तकरीबन हर आधे घंटे के बाद सफाई का जो अमला है वो आ जाता है, सफाई करने। आप दुआ ये करेंगे कि 1 साल बाद भी यही रूटीन जो है वो जारी रहे, ये कुछ दिनों के लिए ना हो। ये भाई साहब आए हुए हैं और तमाम केबिन जो हैं पूछ के साफ़ कर रहे हैं, इवन का डस्टबिन भी। दोस्तों खारियाँ रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो चुके हैं हम और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन अभी हमारी बढ़ रही है जेलम रेलवे स्टेशन की तरफ, वहाँ से भी पास थ्रू होगी। ब्रिज की कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, बेड बन रहा है। रही सफाई सुथराई के बाद जो स्प्रे है खुशबू वाला वो भी किया जा रहा है, माहौल को ज़रा बेहतर बना रहे हैं। पेट अभी तक खाली है, अभी तक सुनने में आ रहा था कि हाई टी सर्व करेंगे लाहौर से रावलपिंडी के मुसाफिरों को, पर अभी तक उम्मीद नज़र नहीं आ रही। मौजूद है जो कि 4:30 बजे निकली है रावलपिंडी से 104 डाउन।
साफ़ किया जा रहा है। आपको किसी ने भेजा है या आपकी ड्यूटी लगी हुई है? नहीं, ड्यूटी लगी। ड्यूटी लगी हुई है। कितनी देर के बाद दोबारा साफ़ करोगे? तकरीबन घंटे के बाद। ये दोस्तों आपको मैं जो कम्प्लीमेंट्री चार्जेस हैं 5 अप 6 डाउन ग्रीन लाइन के वो मैं दिखा देता हूँ। एसी क्लासेस की जो थे वो 1265 रुपये ऐड किए हैं फेयर के अंदर पाकिस्तान रेलवे ने, जबकि जो इकॉनमी क्लास है उसके 635 रुपये ऐड हुए। यानी कि ये वो चार्जेस हैं जिसके अगेंस्ट आपको पाकिस्तान रेलवे खाने पीने की जो सहूलत है वो फ्राहम कर रही है। और इसके अलावा अभी जो हमारा टिकट है 1450 रुपये का इकॉनमी क्लास का लाहौर से रावलपिंडी तक का, उसके अंदर अभी तक जो है किसी भी किस्म की खाने पीने की जो सहूलत है वो नज़र आई नहीं, या तो मौजूद नहीं है और सिर्फ ट्रैवल ही है इसके अंदर, और अगर मौजूद है तो फिर अभी तक डिलीवर नहीं हुई। हमारी तरक्की रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है, और इससे पहले आपने हॉर्स शू कर्व देखा। दोस्तों अभी रात के 8:05 हुए हैं और ट्रेन हमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की तरफ। अपकमिंग रेलवे स्टेशन होगा सिहाला का, जहाँ से हमारी ट्रेन पास थ्रू होगी, और जैसे ही सिहाला क्रॉस करेंगे उसके बाद चकलाला स्टेशन आएगा जहाँ पे पहला स्टॉप होगा, और काफ़ी पैसेंजर जो हैं वहाँ से ट्रेन छोड़ देंगे। दोस्तों अभी जो सेक्शन है वो 75 किलोमीटर पर आवर का सेक्शन है, जिस पे अभी ड्राइवर साहब जो हैं वो 87 किलोमीटर पर आवर से इस ट्रेन को रवा दवा रखे हुए हैं। स्पीड और बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपको। मान के आला रेलवे स्टेशन क्रॉस किया है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और अपकमिंग रेलवे स्टेशन है सिहाला। जी ऑन बोर्ड अनाउंसमेंट भी आप सुन रहे हैं, प्री रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट है, और चकलाला रेलवे स्टेशन में ट्रेन अप्रोच कर रही है हमारी। रात के 8:20 पे 5 अप ग्रीन लाइन पहुंच चुकी है चकलाला रेलवे स्टेशन। काफ़ी पैसेंजर यहाँ पे उतरेंगे। ये तकरीबन 4 मिनट खड़ी हुई है ट्रेन चकलाला स्टेशन पे, और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं रावलपिंडी स्टेशन की तरफ।
रात 8:30 पे ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म नंबर 3 के ऊपर इसको लिया जाएगा ट्रेन। और जाते जाते कुछ चीज़ें आपको मैं बता दूं कि लाहौर से रावलपिंडी या रावलपिंडी से लाहौर इकॉनमी क्लास के लिए रिकमेंडेड नहीं है ये ट्रेन, क्योंकि फेयर बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा खाने पीने की सहूलत भी मौजूद नहीं है इस फेयर के अंदर। अगर आप 1450 रुपये देने के बजाय आप कोशिश करें कि 107 अप या 108 डाउन इस्लामाबाद एक्सप्रेस में सफ़र करें 700 रुपये दे के इकॉनमी क्लास में, और सेम टाइम के अंदर उसी वक्त के अंदर आप पहुंच सकते हैं लाहौर से रावलपिंडी। तो ट्रेन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे मौजूद है। तकरीबन 10 मिनट तक यहाँ पे ये रुकेगी और फिर आगे मारगला रेलवे स्टेशन बढ़ जाएगी और वहाँ जाके ट्रेन टर्मिनेट हो जाएगी। आखिरी स्टॉप है मारगला रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, ग्रीन लाइन की इकॉनमी क्लास छोटे सफ़र के लिए रिकमेंडेड नहीं है। और जहाँ तक कोचेज़ की बात है इकॉनमी क्लास की, तो बहुत ही आरामदेह कोचेज़ हैं, ख़ास तौर पे सीट्स, वॉशरूम्स, लाइटिंग, इसके अलावा साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी है। और अगर आपको इकॉनमी क्लास में सफ़र करना है तो फिर आप लाहौर से कराची या फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद से कराची का सफ़र करें, फिर आपको फ़ायदा है इस ट्रेन में सफ़र करने का। और यही जांचने के लिए आज मैंने ट्रैवल किया लाहौर से रावलपिंडी तक। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।